सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब हिजाब बैन मामले की सुनवाई करेगी। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट पर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में एक राय नहीं बन पाई, जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। अब मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि मामले में आगे करना क्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। ऊना में पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। महज 2 घंटे 50 मिनट में वंदे भारत ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचेगी। इसके साथ ही देश को चौथी और नई दिल्ली को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के चंबा में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव से लेकर शहर अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां लोगों ने पलायन शुरू कर दिया, तो वहीं रेस्क्यू टीम लगातार गांव खाली कराने का काम कर रही है। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खेत से लेकर सड़क तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। सड़क पर 3 फीट पानी भर गया है। सैलाब के बीच में एक मोटरसाइकिल सवार फंस गया, जिसे पार कराने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। वहीं अभी कुछ दिनों तक लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश कहर बरपा रही है। पिछले 4 दिनों से हुई बारिश की वजह से शारदा और घाघरा नदी में उफान आ गया है, जिससे लगभग 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। रास्ते में पानी भर जाने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही किसान धान की फसल बर्बाद होने से अब परेशान है। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना बांध टूट गया, जिससे 150 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। बांध टूटने से हर तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। गांव में अचानक पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने अपनी छतों पर शरण ली, तो कुछ लोग संरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं। बाढ़ से परेशान लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी बाढ़ के बीच बेबसी की तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ के कहर के बीच एक गर्भवती महिला को खाट पर बैठाकर ले जाया गया। लोग घुटने भर पानी में चलकर महिला को खाट के सहारे अस्पताल ले जाते दिखे हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी भर चुका है। इसी की वजह से गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने महिला को खाट पर लेटाकर अस्पताल पहुंचा दिया। कोलकाता के कुड़घाट इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गई। एसके फिल्म स्टूडियो में अचानक भीषण आग लग गई और ये आग देखते ही देखते फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें आग की भयानक लपटें दिखाई दी हैं। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। आग लगने की वजह से फिल्म स्टूडियो को भारी नुकसान हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में कुछ झुग्गियों में अचानक आग लग गई और ये आग दूर दूर तक फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी हैं। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। आग लगने की वजह से झुग्गियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां अस्पताल के बाहर खड़े एक स्कूटर में अचानक आग लग गई। अस्पताल के बाहर खड़े स्कूटर में अचानक आग लगी देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। स्कूटर से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। हालांकि वहां मौजूद एक आदमी ने पानी की बौछार की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र के पुणे में एक चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों की जान हलक में आ गई, क्योंकि बस में लगी आग काफी भीषण थी। सामने आए वीडियो में बस पूरी तरह से जल चुकी है। वहीं बस का ज्यादातर हिस्सा आग की चपेट में आ गया, जबकि लपटों से निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैलता नजर आया। यूपी के कानपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। वहां सड़क के धंस जाने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि उसकी स्पीड कम थी और वो बच गया। जिस जगह यह हादसा हुआ है, वहां पर मेट्रो लाइन के निर्माण का काम चल रहा था। आरोप है कि गड्ढा होने के बाद भी सड़क को बंद नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की लड़कों को जमकर पीटते नजर आई है। लड़की बीच सड़क लड़के के बाल नोच नोच कर उसे पीटती नजर आई। आरोप है कि लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उसने लड़के की जमकर बीच सड़क पर धुनाई कर दी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक होटल में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। आपसी विवाद की वजह से कुछ होटल में दाखिल हुए और लोहे के रॉड से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे होटल में बैठे लोग में दहशत मच गई। वहीं तोड़फोड़ की यह घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर डंडे चले हैं। उनके बीच हुई मारपीट का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरा, जिसमें
गोली लग गई। वहीं ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई। बताया गया कि पुलिस 50,000 के इनामी बदमाश की दबिश के लिए पहुंची थी और इसी दौरान गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर फायरिंग शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने लगभग 1400 लीटर अवैध शराब बरामद किया। अवैध शराब से भरे ड्रमों को जमीन में खोद कर छुपाया गया था। जब कार्रवाई के दौरान हैंडपंप चलाने पर शराब निकली तो पुलिस दंग रह गई। अवैध शराब के साथ पुलिस ने लगभग 6000 लीटर लहन भी जब्त किया है और इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदमखोर बाघ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। वर्धा, गढ़चिरौली और भंडारा इलाके में 1 साल से बाघ की वजह से दहशत मची हुई थी। बाघ के हमले में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग के कर्मचारी 1 साल से बाघ की तलाश कर रहे थे, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हाथियों का तांडव देखने को मिला। लोग हाथियों से इस हद तक परेशान हो गए कि अब वो पटाखों से हाथियों को भगा रहे हैं। हाथियों ने कई घर और उसके फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 6 हाथी जो एक हफ्ते से जिले की सीमा में थे, वो अब आगे बढ़ते हुए अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ गए हैं। दुबई में चीनी कंपनी ने फ्लाइंग कार की टेस्टिंग की है, जिसने 90 मिनट की सफल उड़ान भरी। दावा है कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी ने यूएई के दुबई में अपनी फ्लाइंग कार की पहली टेस्टिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइंग कार को पब्लिक टैक्सी के रूप में पेश किया जा रहा है और इसका नाम X2 रखा गया है। कंपनी इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।